आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये देखिए, ये बोर्ड जो मैंने आज लिखा है, तैयार किया है, उसमें वॉच मतलब घड़ी क्या कहती है, तो इसके बारे में तो अभी मैं बाद में बताऊंगी। थोड़ा सा मैं ये बताऊंगी कि परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो पृथ्वी से लेके पाताल तक, आकाश से लेकर सारे ब्रह्मांड तक जितने भी नभ जल थल के पदार्थों की उन्होंने रचना किया है, जीव जंतु पेड़ पौधे हर प्रकार के मानव की जो रचना किया है, वे सब कुछ ना कुछ गुणों से भरपूर हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम सूक्ष्म दृष्टि से, सूझबूझ से उन गुणों को हर एक पदार्थ के, हर एक मानव के, संसार की सृष्टि की जितनी चीजें हैं, सबको ध्यान से ज्ञान से अगर देखें तो उनमें अनेक हमको लाभ दिखाई देंगे, उनमें अनेक गुण दिखाई देंगे और हमको उनसे सीख लेना चाहिए, उनसे लाभ भी लेना चाहिए। हाँ, ये बात अवश्य है कि हर एक में कुछ दोष भी होते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पदार्थ हो, तो उनसे सावधान रहना चाहिए। क्योंकि चाणक्य जी ने लिखा है, उनके अनुसार क्या है, शिक्षा यदि घटिया प्राणी से भी मिले तो लेने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी है, अगर शिक्षा यदि घटिया प्राणी से भी मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब आप एक उदाहरण देखिए चींटी का। चींटी इतनी छोटी जीव है लेकिन कितनी मेहनत करती है। अपना जाड़े भर के लिए, सर्दी से बचने के लिए वो 4 महीने का भोजन एकत्र करके अपने जहाँ वो घर बनाती है वहाँ रखती है, और कितनी मेहनत करती है। छोटी छोटी चीज़ों को ढो ढो के ले जाती है। हम लोग रोज़ घर में देखते हैं कि वो कितनी मेहनत करती है, रात दिन मेहनत करती है। तो हमको चींटी से भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको जीवन में मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से ही हमको सफलता मिलती है। इसी प्रकार शुक्र में कहा गया है कि कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो, ऐसा कोई पौधा नहीं है जो औषधि न हो। इतने सारे पौधे हम देखते हैं, छोटे पौधे जंगलों में खड़े रहते हैं, वो बेकार नहीं होते हैं, वो औषधि गुण से परिपूर्ण होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो काम का न हो। हर व्यक्ति चाहे बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन वो काम का होता है। तो हमको क्या चाहिए, उनको यथा योग्य काम में लाना चाहिए। इसी प्रकार देखिए, ये अब घड़ी है, आपसे कोई पूछेगा घड़ी से क्या लाभ है, घड़ी का मतलब क्या होता है, तो हम तो यही कहेंगे ना कि घड़ी समय बताती है और क्या होता है, और एक यंत्र है, निर्जीव है। लेकिन अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें, अगर उसको अच्छे प्रकार से हम ध्यान से उस चीज को देखें कि घड़ी और क्या कहती है। अब देखिए वो घड़ी क्या कहती है, WATCH, वॉच, वॉच से घड़ी बनी है। अब W से देखिए, वॉच योर वर्ड, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। घड़ी हमसे ये बोलती है कि वो समय नहीं बताती है, उसको समझिए कि और क्या वो हमें बताती है। अपने शब्दों पर ध्यान दो। वॉच योर एक्शन, मतलब एक्शन, अपने कार्यों पे ध्यान दो। और हमें ये भी सिखाती है T, वॉच योर थॉट, हमेशा अपने थॉट पे मतलब विचारों पे ध्यान दीजिए। हमारे कैसे विचार हैं, अच्छे विचार हैं कि गंदे विचार हैं, हम किसी के सामने बोल रहे हैं तो अच्छा बोल रहे हैं कि खराब बोल रहे हैं, हमारे उसके प्रति विचार कैसे हैं, इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। केवल समय ही नहीं बताती है, इतना सब कुछ बताती है। इसके बाद C, वॉच योर कैरेक्टर, कैरेक्टर चरित्र, अपने चरित्र पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति को चरित्र पे ध्यान दीजिए कि हम कहीं गलत तो नहीं हो रहे हैं, गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई हमको गलत तो नहीं कह रहा है, कुछ हमें बुराइयां तो नहीं आ रही हैं। अपने चरित्र पे ध्यान दीजिए। और इसके बाद लास्ट में है वॉच योर हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य,
अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का मतलब ये है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे सारे सुख हैं। अगर हमारा तन ही नहीं अच्छा है, तन ही अस्वस्थ है, तो कितना भी पैसा हो, कितना भी पावर हो, हम कभी सुखी नहीं रह सकते। तो आज देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है घड़ी से, कि घड़ी केवल समय ही नहीं बताती है, हमको कितनी चीजें उसने हमको सिखाया है यंत्र है और पदार्थ है वो एक तरह से। लेकिन उसमें अगर ध्यान दें हम, तो हम कितना हम उससे शिक्षा ले सकते हैं कि अपने कार्यों पे ध्यान दो, अपने विचारों पे ध्यान दो, अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र पे ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो। इसलिए हमें हर व्यक्ति, हर वस्तु को सूक्ष्म रूप से दृष्टि से उसको समझिए, उसके गुण लाभ जानिए और उसका यथा योग उसको काम में लगाना चाहिए और प्रयोग में लाना चाहिए। इसके साथ ही मैं समाप्त करती हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। और आप लोगों को धन्यवाद और प्रणाम।